कंजलोचन कंजमुख कर्कंज पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। 9 सितंबर 1973 की पूर्वाह्न का समय था। महाराज जी के पास जीवंती माता जी और कुछ भक्त बैठे थे। महाराज जी लेटकर अपनी हाथ की कोहनी का सहारा लेते हुए एक नोटबुक में राम नाम लिख रहे थे। 9 तारीख ऊपर डालकर महाराज जी ने पूरे पन्ने में राम नाम लिखा। इसी प्रकार 10 तारीख डालकर एक और पन्ना भरा। फिर अगले पृष्ठ पर केवल 11 सितंबर की तिथि डाली और उसे खाली छोड़ दिया। इसके बाद पुस्तिका को माँ की ओर बढ़ाकर बोले, अम्मा आज से तू ही इसमें लिखेगी। 2 दिन बाद 11 सितंबर को महाराज जी ने महासमाधि ले ली। तब भक्तों को महाराज जी के भविष्य सूचक संदेश का तात्पर्य समझ में आया। महाराज जी ने उस दिन सांकेतिक रूप से माँ को अपनी आध्यात्मिक धरोहर सौंपी थी। आश्रम में हर पल माँ महाराज जी की सेवा में तल्लीन रहती थी। महाराज जी की महासमाधि के बाद माँ धीरे धीरे आश्रम में सामने आने लगी और जीवंती माँ के साथ महाराज जी के मंदिर और आश्रमों की सेवा में अपने को पुनः समर्पित कर दिया। महाराज जी के शरीर त्यागने के बाद जो निराशा के बादल छाने लगे थे, वह माँ के आते ही एक शांति और पवित्रता का रूप धारण करने लगे। कलयुग के कष्टों से दुखी और त्रसित पथिक इन मंदिरों में आकर अपने जीवन में एक नए आनंद और आधार का अनुभव करने लगे। भक्त समुदाय में सबका विश्वास है कि नीप करोरी बाबा जी महाराज हनुमान जी के अवतार हैं। अब ऐसी दिव्य विभूतियाँ इस धरातल पर अवतरित होती हैं तो उनके दर्शन मात्र और प्रभा मंडल से हृदय परिवर्तन, मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तर्क से इसकी व्याख्या करना अथवा औचित्य स्थापित करना मानव वृद्धि से संभव नहीं है। यह अनुभव उन हजारों भक्तों का रहा जो महाराज जी के सानिध्य में आए। डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट रामदास जब महाराज जी के पास आए तो उन्होंने महाराज जी से प्रश्न किया कि कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है। महाराज जी ने उन्हें बहुत टालना चाहा और उनसे भारत के अन्य संतों के दर्शन करने को कहा, परंतु रामदास अपने प्रश्न पर अडिग रहे। तब महाराज जी एकाएक बोल पड़े, 2 अक्षर राम नाम तो कोई लेता नहीं। राम नाम से असंभव भी संभव हो जाता है। इन सरल शब्दों में महाराज जी ने तत्व ज्ञान के मूल सिद्धांत का स्पष्टीकरण कर दिया। भगवान के नाम की महिमा बताते हुए महाराज जी हनुमान जी और महर्षि वाल्मीकि का प्रकरण सुनाया करते। हनुमान जी राम नाम लेकर समुद्र लांग गए और राम नाम का उल्टा जप करके भी वाल्मीकि जी डाकू से महर्षि बने। महाराज जी की कुटिया की पवित्र स्थली में मुझे प्रत्येक सुबह माँ के साथ कुछ अनमोल क्षण बिताने को मिलते। अधिकतर माँ ही बोला करती और मैं उनका हर शब्द ध्यान से सुनती। माँ बहुधा श्री महाराज जी की लीला सुनाया करती और कभी कभी आध्यात्म के मार्ग से संबंधित संतों के जीवन प्रसंग सुनाती, जिनसे मेरा मार्गदर्शन होता। मन में कोई शंका होती तो उसका निवारण स्वतः ही हो जाता। धीरे धीरे माँ मुझे कुछ किताबें भी देने लगी, जैसे रामकृष्ण परमहंस की लीला अमृत, उनकी वचनामृत और महेंद्र महाशय द्वारा लिखित कथामृत पढ़ने में आनंद आने लगा। राम किंकर जी के रामचरितमानस पर प्रवचन और डोंगरे महाराज की भागवत भी माँ ने पढ़ने के लिए मुझे दी। इस प्रकार 10-15 मिनट बीत जाते लेकिन पता ही नहीं चलता। फिर माँ अंदर के कक्ष में चली जाती और थोड़ी देर में एक स्टील का लोटा हाथ में पकड़े हुए आती। लोटे में गर्म चाय होती
उस तुलसी की चाय की सुगंध आज भी मेरे हृदय में बसी हुई है। बरसों बाद पता चला कि माँ सग्गड़ की आग में मेरे आने से पहले ही मेरे लिए चाय बनाकर रख देती थी, क्योंकि आश्रम में चाय मेरे वापस लौटने के बाद ही बनती थी। उजाला होते ही माँ मुझे नैनीताल लौटने के लिए कहती, बस एक पंक्ति का आदेश होता, जा अब तो मिल गए। यह कितने जन्मों का है। मैं कार चलाकर जल्दी ही घर पहुंचकर अपने सामान्य जीवन में लौट जाती। नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार एक साथ होता। घर में माँ के अलावा मेरी सुबह की इस यात्रा का पता किसी को भी नहीं होता, यहाँ तक कि मेरे दोनों बड़े भाइयों को भी नहीं। कुछ समय के बाद माँ मुझे थोड़े थोड़े दिनों के लिए कैंची में प्रवास करने की स्वीकृति देने लगी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। सभी भक्त मिलकर श्री राम की जय बोलो।